everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चेंज ऑफ नरेशन। चेंज ऑफ नरेशन में बेसिकली क्या होता है, आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है और डायरेक्ट स्पीच होती है, उसमें आप क्या करते हो, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पे पहले दो सेंटेंसेस हैं, इनको देखो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्कूल। ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट से बोला वेलकम बैक टू स्कूल, मतलब आपका वापस स्वागत है स्कूल में, जैसे समर वेकेशन वगैरह ओवर हुए होंगे तो उस हिसाब से। अब सेकंड सेंटेंस में क्या है, द टीचर वेलकम द स्टूडेंट्स बैक टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस में क्या हुआ कि भाई टीचर ने जो है सारे बच्चों का वापस स्वागत किया है स्कूल में, है ना। तो यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस थे जिनका मीनिंग सेम था, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग था, बोलने का या किसी को बताने का तरीका अलग था। तो भाई वो क्यों हुआ, तो देखो द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग अ पर्सन्स स्पीच इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आप जब बताते हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बता रहे हो कि भाई देखो टीचर ने ऐसा बोला, है ना, टीचर ने ऐसा कहा। या सिंपल देखो कि हम जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं या बताते हैं या मैं तुम्हें कोई चैप्टर बताती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं नरेट कर रही हूँ, मैं तुम्हें नरेशन करके बता रही हूँ। तो वही चीज यहाँ पे आपकी क्या कहलाती है, नरेशन। देयर आर टू वेज ऑफ नरेटिंग अ पर्सन स्पीच। आप किसी भी इंसान की बात को बताने का या बताने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक तो है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। तो भाई अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है वो जान लो पहले। In direct speech, the actual words spoken by a person are quoted within inverted commas. जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये बात हमने किस में कही है, डायरेक्ट स्पीच में कही है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स से हमने जो बात है उसकी वो एज इट इज कही है, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई टीचर ने देखो बच्चों से क्या कहा, जो भी टीचर ने कहा वो एग्जैक्ट हमने यहाँ पे लिखा है, या हम एग्जैक्ट बोल रहे हैं उनकी ही बात को किसमें, इन्वर्टेड कॉमर्स में कोट करके। तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फिर वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जिस्ट मीनिंग मैटर ऑफ द स्पीकर्स वर्ड इज कन्वेड विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स। अब यहाँ पे देखो मैंने सेकंड सेंटेंस में क्या किया, मैंने तुम्हें किस तरीके से बताया कि भाई टीचर ने जो है बच्चों का स्वागत किया स्कूल वापस आने पर, है ना। तो यहाँ पर मैंने उनके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोले, बस तुम्हें जो है बात या मैसेज कन्वे कर दिया कि भाई टीचर ने इस तरीके से काम किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इनडायरेक्टली बात की। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो टीचर ने बोला वो एग्जैक्ट तुम्हें बताया, और यहाँ पे मैंने बस तुम्हें जो है एक मैसेज कि भाई टीचर ने ये बोला वो तुम्हें नॉर्मल कन्वे करा। तो यहाँ पे मैंने काम किया डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ मैंने काम किया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो समझ आई तुम्हें बात, इस तरीके से आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच बताते हो, किसी को नरेट करते हो। अब इसमें देखो डायरेक्ट स्पीच के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये कौन सा पार्ट है सेंटेंस का जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है। ठीक है, और इसके भी तीन पार्ट है, इसमें तीनों पार्ट कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट होगा आपका, रिपोर्टिंग वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो हो मिस भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है वो कौन सा है, तो आपका रिपोर्टेड वर्ब आएगा ये वाला, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हो कि टीचर ने क्या किया। समझ आई कहानी, यहाँ पे आप बता रहे हो कि टीचर ने क्या किया, तो टीचर ने कहा, बच्चों को कहा या बच्चों से बोला। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे काम किया, क्रिया हुई। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्वियसली कहाँ होगा, जहाँ पे कुछ हुआ, जहाँ क्रिया हुई। तो ये जो सेक्शन है आपका, ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो आपका इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच किसी ने बोला, है ना, तो वो आपने एग्जैक्ट का लिखा है वहीं का वहीं, तो वो आपकी क्या हो जाती है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब जो सेंटेंस इनक्लोज्ड है इन्वर्टेड कॉमा में वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, और दूसरे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। ठीक है, अब क्या किया आपने, देखो यहाँ पे ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको रीड करो।
है ना। तो यहाँ पहला सेंटेंस है हमारा, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। उसने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका जो बिल्कुल उसने बोला वही एग्जैक्ट रिपीट कर दिया। भाई उसने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ, वो जा रही है ना, मैं तो नहीं जा रही। जा तो वो रही है, लेकिन मैंने उसी के वे में बात की यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ उसी के बिहाफ पर मैंने एग्जैक्ट सेम बात बोली। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली बात की, उसका जो भी उसने एग्जैक्ट बोला मैंने वही का वही यहाँ पर बोला। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट स्पीच में बात की। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गई यहाँ पे, शी सेड टू मी तुम्हारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। इसमें भी देखो वर्ब है, ये गोइंग क्या है, वर्ब ही है ना, गोइंग क्या है, वर्ब ही है, और इसमें साथ में सब्जेक्ट भी है तुम्हारा और दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरे पार्ट ऑफ स्पीचेस भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, शी सेड टू मी, है ना, यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आ गए। मतलब उसने बोला तो वो क्या हो गई, सब्जेक्ट, सेड टू मी तुम्हारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और मी क्या हो गया यहाँ पे, मैं क्या हो गई यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखो तीनों चीजें आ गई, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच काम करता है। और यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, आई एम गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया और दूसरी जो भी चीज थी बाकी की वो भी आ गई। तो इस तरीके से जो है तुम्हारे कंपोनेंट्स होते हैं, सिर्फ तुम्हें एक समझने की चीज है, तुम्हारे ये सब नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ जो है ट्रांसफॉर्मेशन ही आएगा। बट उसके लिए तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो बेसिक्स जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच की बात, जहाँ तुम्हें समझ आ गया कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब आता है, फिर जो भी वो बंदा जो भी बात बोलता है वो एग्जैक्टली रखते हैं उसकी बात इन्वर्टेड कॉमास में, तब हमारा एक पूरा डायरेक्ट स्पीच में जो है सेंटेंस बनता है। क्लियर हो गई इतनी चीज। फिर क्या बचा भाई, अब क्या बचा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जिसमें क्या होगा, आपका क्लॉज होंगे, दो क्लॉज होंगे, दो क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज जो खुद भी मीनिंग दे रहा होगा, और दूसरा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो खुद का कोई ओन पर कोई मीनिंग नहीं दे पाता, है ना। इस तरीके से, और कोई ना कोई कंजक्शन से जुड़े होंगे, किसी भी तरीके का कंजक्शन हो सकता है, एंड हो सकता है, दैट हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, वहां मैंने क्या बोला, मैंने शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने क्या डाला, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो वहां पे बात क्या हो रही थी, जैसे मैं यहाँ लिखूं अगर, शी सेड टू मी, ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में आई एम गोइंग टू, यहाँ लिख रही हूँ मैं नीचे, ठीक है, दिल्ली, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा डायरेक्ट स्पीच में कि भाई उसने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ, ये तो हो गया डायरेक्टली, क्योंकि मैंने उसकी ही बात यहाँ पर एज इट इज रख दी। बट अब अगर इसका इनडायरेक्ट फॉर्म होगा, इसको अगर मुझे इनडायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो मैंने कैसे किया, क्योंकि शी सेड टू में उसने मुझसे कहा, वो मुझसे ऑलरेडी कह चुकी है ना, सेड क्या है, पास्ट है, तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, शी टोल्ड मी। ठीक है, सेड आएगा तो तुम टोल्ड लिखोगे, शी टोल्ड मी, क्या, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि, तो की के लिए मैंने लगाया दैट, क्या बताया, कि वो दिल्ली जा रही है, तो मैंने क्या लिखा, शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। और सिंपल फुल स्टॉप। इस तरीके से आप काम करते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। समझ लो दोबारा, पहले केस में क्या हुआ, शी टोल्ड, सॉरी, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सेड टू मी, मुझसे कहा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो ऑब्वियसली अब तुम किसी और को बताओगे, ठीक है, नरेशन में क्या हो रहा है, आप किसी की बात बता रहे हो, ये दोनों बात आप किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हो, आपके बीच और आपके फ्रेंड के बीच जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है वो आप तीसरे पर्सन को कि भाई मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ। समझ आई, यहाँ तीन लोगों की बात हो रही है, तीन लोगों में से फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर, आपकी सहेली, दूसरा आप जिसने आपसे कहा, और तीसरा जिसको आप नरेट कर रहे हो, जिसको आप बता रहे हो। यही यहाँ पे थियरी होती है नरेशन की। तो यहाँ पे आप जो सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को अपनी बात कैसे बताएगा भाई, एक तो डायरेक्टली बताएगा कि भाई उसने मुझसे कहा, कि उसने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ, उसने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ। ठीक है, अब अगर तुम्हें इसी बात को अपने वे में बताना है,
खुद कन्वे करके बताना है उसी थर्ड पर्सन को, तो इट मीन्स ये काम हो चुका है ना, तभी तो तुम बता रहे हो। इसलिए हम दोनों चीजें कहाँ रख रहे हैं, पास्ट में रख रहे हैं। यहाँ पे मैंने पास्ट क्यों नहीं रखी, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ तो आपने जो है बात प्रेजेंट में रखी है, यहाँ पे आप पास्ट में रख रहे हो। तो क्योंकि ये उसकी बात है, अब वो जा रही है तभी तो कह के गई है ना, इसलिए यहाँ पे बात प्रेजेंट में। लेकिन जब तुम किसी को बताओगे तब तक तो वो चली गई होगी, तो तुमने तीसरे पर्सन को कैसे बताई? अगर तुम्हें इनडायरेक्टली बतानी है तो तुमने कहा कि भाई उसने मुझे बताया कि वो दिल्ली जा रही है या जा रही थी। इस तरीके से तुम जो हो यहाँ पर बात करोगे तीसरे पर्सन में। समझ आई चीज? क्लियर हुआ यहाँ पर डायरेक्ट कैसे होता है और इनडायरेक्ट कैसे होता है? चले आगे, क्लियर हो गया ना? अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लो। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर क्वार्टेड इन दी इन्वर्टेड कॉमर्स, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, जिसने मुझे बताया उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो मैंने क्या किया, उन्हें क्या करा, बस इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्चुअल वर्ड्स नहीं यूज होते स्पीकर के, उसकी जो बात निकल कर आती है ना कि भाई उसने मुझसे कहा वो दिल्ली जा रही है ना, तो ये जो बात निकल कर आती है ना कि भाई उसने मुझे बताया कि वो दिल्ली जा रही थी, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, उसकी एग्जैक्ट बात ना रख के जितना मुझे समझ आया मैंने उतना थर्ड पर्सन को बता दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसकी जो बात हुई उसका मीनिंग या मैटर बताया है ना, इसलिए यहाँ पे हमें कोई कोट करने की जरूरत नहीं है। कोट हम कब करते हैं, जब हम किसी की बात एग्जैक्टली ले रहे हैं। ठीक है, फिर है देयर आर टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सेपरेटेड होते हैं बाय कॉमा, है ना, अभी कॉमा लगाया था, और फिर उसके बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच है वो हम इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देते हैं। समझ आ गया? मतलब तुमने रिपोर्टेड वर्ब लिखा शी सेड टू मी, फिर कॉमा लगाओगे, फिर पहला डबल कोट लगा के तुमने लिखा आई एम गोइंग टू दिल्ली, और फिर डबल कोट बन और फिर फुल स्टॉप। इस तरीके से लिखोगे तो ये फॉर्मेट याद रखना है तुम्हें डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या हुआ कि कोई कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल एक बीच में कोई कंजक्शन आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, बस इतनी चीज है। फिर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच इन इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। ऑब्वियसली जब आप बात नहीं स्टार्ट कर रहे हो, जब आप उसकी बात ले रहे हो तो उसने स्टार्ट ही की होगी ना, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखोगे। यहाँ पे क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा वो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई कंजक्शन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको कंजक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, बस यही कुछ डिफरेंसेस है जो आपको ऑलरेडी पता है, बस क्लियर कर लो, ये आपके बेसिक्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके कुछ रूल्स है, अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है कि हमें अगर ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसलिए तुम्हें उसके जो रूल्स हैं वो देखने पड़ेंगे। अब देखो, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो जनरल रूल्स हैं वो क्या है, जब आप डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हो तब ज्यादा लगते हैं, है ना, मतलब डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बात करनी है तो रूल ज्यादातर तब काम आते हैं। अब देखो यहाँ पर रूल 1 क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव, मतलब जब आपकी कोई चीज डायरेक्ट स्पीच में है उसको आपको इनडायरेक्ट बनाना होगा। सबसे पहला काम तो आपने क्या किया, वो इन्वर्टेड कॉमास हटाए, है ना। फिर उसके बाद क्या किया, लुक एट द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, फिर आपको जो मैंने बताया, देखो सैड लिखा था, सैड कौन सी टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट में बात हुई है ना, तो वो ध्यान रखना कि अच्छा भाई यहाँ पास्ट में बात हुई। अब जब मैं इसको इनडायरेक्ट बनाऊंगी तो मुझे भी टोल्ड लिखना पड़ेगा सैड को। समझ आई बात, क्या कहा मैंने, पास्ट सॉरी टेंस देखना जरूरी है। जैसे कि मैंने देखा था सेट था तो मैंने टोल्ड लिखा था उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका पास्ट देखना रिपोर्टिंग वर्ब का कि वहां पे कौन सा पास्ट यूज हो रहा है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे लिखा है सेंटेंस शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ नीचे लगाती हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स थे ये हटाए। ठीक है, रूल सेकंड में हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस यूज हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज। अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता तो यहाँ पर वैसे का वैसा ही रहेगा, बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए।
तो तुम्हें क्या करना है, बस जब बात कब हो रही है, पास्ट में हो रही है, तब तुम्हारा टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस तुम्हारा चेंज नहीं होगा, तुम्हारा जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, लेकिन पास्ट में हुई है बात, अब पास्ट में हुई है तो तुम्हें चेंज तो करना ही पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर होता तो तुम्हें कुछ भी वर्ब को चेंज नहीं करना पड़ेगा। इतना समझ आ गया, इजी हो गया यहाँ काम। फिर जैसे यहाँ पे द टीचर सेज to the student, I have corrected your notebooks. Says प्रेजेंट में बात हो रही है, ये काय की बात हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट था तो तुमने इनडायरेक्ट में भी क्या किया, बस लिख दिया टेल्स। ठीक है, यहाँ पे भी तुमने लिख दिया टेल्स। ठीक है, समझ आई चीज, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ तुम्हारा। सेज का क्या हो गया, टेल्स। क्योंकि टेल्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वही सिंगुलर प्लूरल वाली चीज पता है ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब जो दिखने में कैसा होता है, प्लूरल। इसलिए यहाँ एक ही टीचर की बात हुई तो मैंने क्या लगाया, टेल्स। तो यहाँ पे टेंस क्या रहा, वही रहा, प्रेजेंट ही रहा, है ना। तो सेज और क्या हो गया यहाँ पर अब टेल्स। ठीक है, फिर द स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने देखो इन्वर्टेड कॉमा में था, आई हैव करेक्टेड योर नोटबुक। तो यहाँ पे क्या था मेरा रिपोर्टेड स्पीच, आई हैव करेक्टेड योर नोटबुक्स, मैंने तुम्हारी जो भी नोटबुक्स है मतलब वो चेक कर दी हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, अब आई हैव की जगह क्या लगाना पड़ा, शी हैज। शी हैज करेक्टेड देयर नोटबुक्स। यहाँ पे मेरा जो है चेंज हो गया आगे का रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है इसने, रिपोर्टेड वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच व्हाइल चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो तुम्हें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया इतना कि यहाँ पे क्या हुआ, क्यों, क्योंकि ये बात, ये ध्यान रखना, ये पास्ट में क्यों आई है, ये बात पास्ट में इसलिए है क्योंकि हो गया होगा तभी तो बताया है। यहाँ तुम कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। यहाँ पे तुम्हारा इसलिए पास्ट में चले गया है, ये करेक्टेड हो गया है क्योंकि जब हुआ होगा काम तभी तो आगे तुमने बताया होगा। जैसे मैंने वहां पे किया था आई एम गोइंग टू दिल्ली को शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में ये चीज में जो है वो मत होना। यहाँ पे तुम्हारा पास्ट ही चलेगा, क्यों, क्योंकि हो गया काम तभी तो तुम बता रहे हो, है ना, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे जो था तुम्हारा ये प्रेजेंट में था तो ये प्रेजेंट में ही रहा, बस सेज क्या हो जाएगा तुम्हारा, टेल्स। क्लियर। फिर रूल नंबर 3 है रूल्स रिगार्डिंग टू चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन। आप देखो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं आई मी ये जो सारे हैं, इनके अंदर जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाइल चेंजिंग द पर्सनल प्रोनाउन द जेंडर एंड केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन शुड बी केप्ट द सेम। ठीक है, तो क्या चेंज नहीं होगा पर्सनल प्रोनाउन का, ऑब्वियसली जेंडर तुम्हें वही रखना पड़ेगा, अगर ही है तो हर, शी है तो सॉरी ही है तो हिज, शी है तो हर, है ना, इस तरीके से तुम्हें देखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं, आई मी। फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं, तो मेरे लिए क्या यूज कर सकती हूँ मैं, या तो आई या फिर मी। सेकंड पर्सन कौन हुआ, यू और दो। थर्ड पर्सन ही शी इट और दे। ठीक है, ये तुम्हारे मतलब इतना काम का नहीं, ये जो दो दी ये सब हम ज्यादातर कब यूज करते हैं, जब पोएटिक डिवाइसेस होते हैं ना, पोएम जब लिखते हैं उसमें ये ज्यादा आती हैं चीजें, या कोई कोट लिखते हैं ना तब आती है, वरना ऐसे नॉर्मली तो तुम अभी सिर्फ इन पे ध्यान दो। ठीक है, इस पे ध्यान दो। तो फर्स्ट पर्सन में अगर नॉमिनेटिव केस है तो तुम्हारा क्या रहा, आई मी। अगर अक्यूजेटिव हो जाता है तो आई क्या हो जाएगा तुम्हारा, वी। मी क्या हो जाएगा तुम्हारा, अस। और पॉजेसिव केस है तो आई क्या हो जाएगा, माई, मी माइन, और वी और अस के लिए क्या हो जाएगा, आर या आर्स। पॉजेसिव किसी चीज को मतलब बताना कि ये तुम्हारी है, तुमसे बिलोंग करती है, जैसे माई बाइक या दिस बुक इज माइन, आर स्कूल या दिस स्कूल इज आर्स। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, पॉजेसिव केस डाला है ना। फिर सेकंड पर्सन में क्या हो जाता है, यू। यू तुम्हारा एक्यूजेटिव में भी यू रहेगा, बट पॉजेसिव में क्या हो जाता है, योर और योर्स, और दी क्या हो जाएगा तुम्हारा, दाइन। ठीक है, फिर थर्ड पर्सन है तो ही शी इट और दे। लड़का लड़की, इट या तो कोई एनिमल है या कोई चीज होगी, दे एक से ज्यादा लोग। तो इनका तुम्हारा एक्यूजेटिव केस क्या बनेगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का क्या हो जाता है, देम। और अगर हम इसे पॉजेसिव केस में बात करें तो ही का हिज, हर का हर ही रहेगा या हर्स भी हो सकता है, इट्स, देयर का देयर या फिर देयर्स। जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से
ठीक है, यहाँ पे जो है तुम्हारे जो प्रोनाउंस हैं वो इस तरीके से चेंज होते हैं साथ में। एग्जाम्पल्स देख लो, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब फर्स्ट पर्सन की बात हुई है तो उसको तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है उसी हिसाब से वो चेंज होगा। ठीक है, जो तुम्हारा रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस है उसी हिसाब से जो है तुम्हारा क्या चेंज होगा, स्पीच। देखो अब जैसे यहाँ पर है, माई सिस्टर सेड टू मी आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट सेंटेंस क्या था, माई सिस्टर सेड टू मी आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। तो उसकी जो बात है वो हमने एग्जैक्टली रखी यहाँ पर, है ना, समझ आ गया कि डायरेक्ट है। अब यहाँ पे तुम्हारी माई सिस्टर क्या हुई, सब्जेक्ट, है ना, और सेड टू मी तुम क्या हुए, खुद, फर्स्ट पर्सन। समझ आई चीज, डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। अब माई क्या हो गया तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस हो गया। समझ आई बात यहाँ पर। माई सिस्टर क्या हो गई तुम्हारी यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर मी क्या हो गया तुम्हारा, जो आए हो के फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा जो डोंट वांट टू वेस्ट माय है तो वो माय तुम्हारा फर्स्ट पर्सन का क्या हो जाएगा, पोजेसिव केस। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सेड को तुम क्या करोगे, टोल्ड। सेड को तुम क्या लिखते हो, टोल्ड। सेज होता तो टेल्स, है ना, इस तरीके से हम काम करते हैं। तो माई सिस्टर टोल्ड मी दैट, माई सिस्टर टोल्ड मी। अब क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कोई कंजक्शन यूज करना है की, तो तुमने यूज किया दैट। अब क्योंकि तुमने क्या लिखा है यहाँ पे, तुम्हारा माई सिस्टर क्या है, थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा इसका, शी। ठीक है, शी आ जाता है, शी। तो अब तुम्हारा आगे क्या रहा, डोंट वांट टू, तो डोंट, डिड नॉट, वांट टू, वेस्ट। अब तुम्हारा क्योंकि माई जो है शी के लिए ही था इसलिए तुम्हारा शी क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि भाई माई के लिए हमने जो है आई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी सिस्टर की बात हो रही है, सिस्टर क्या है, फीमेल है, तो उसके हिसाब से तुम्हें चेंज करना पड़ेगा प्रोनाउन। क्या बोला था तुम्हें केस में कि अपना जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से तुम्हारा प्रोनाउन चेंज होगा और तुम्हें जेंडर वगैरह सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ सिस्टर है, सिस्टर क्या है, फीमेल है, इसलिए यहाँ पे मैंने पहली चीज क्या करी, शी करी थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस में। फिर यहाँ पे मेरा पोजेसिव केस में क्या हो जाएगा, हर टाइम, क्योंकि उसका टाइम है, मेरा टाइम नहीं है, उसका टाइम है, तो यहाँ क्या हुआ, हर। तो तुम्हारा इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम। इस तरीके से तुमने इनडायरेक्ट स्पीच में बात कही। समझ आ गई चीज। अब ऐसे अगर सेकंड पर्सन की बात हो तो सेकंड पर्सन में क्या हुआ, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा यू शुड डू योर वर्क। तो मैंने अपनी बात एज इट इज रख दी इन्वर्टेड कॉमास में कि भाई मैंने उससे कहा, क्या कहा कि भाई तुम जो है अपना काम करो, तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हर तुम्हारा यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट हो गया है ना, और थर्ड पर्सन में आ गया है। ठीक है, अब अगर तुम्हें यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो तुम्हारा देखो तुमने क्या किया, उसे बेसिकली एडवाइस दी है कि भाई तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जब हमने आगे पढ़ा था तो तुम्हें पता होगा कि शुड हम ज्यादातर कब यूज करते हैं, जब हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, है ना, तो शुड हम जब यूज करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे शुड तुमने यूज किया, तो तुमने यहाँ पे अब आई सेड टू हर को क्या कर दिया, आई एडवाइज्ड हर। ठीक है, टोल्ड हर भी लिख सकते थे, गलत नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना, लेकिन क्योंकि शुड यूज किया है तो भाई हो सकता है तुम एडवाइस दे रहे हो, और ऑब्वियसली तुमने एडवाइस ही दी है कि तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए। तो तुमने क्या लिखा, आई एडवाइज्ड हर, फिर कंजक्शन आ जाएगा दैट। क्यों, अब तुम्हारी जो सिस्टर है, तुमने हर यूज किया है ना, लड़की है, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे उसके लिए, शी। नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा शी शुड डू। अब पोजेसिव था तो क्या आ जाएगा, हर वर्क। ठीक है, यू शुड डू योर वर्क, तुम किसको बोल रहे हो, लड़की को ही बोल रहे हो। अब कोई भी हो, चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे तुम्हारी मदर हो, चाहे तुम्हारी फ्रेंड हो, जो भी हो, तुम लड़की के लिए ही बोल रहे हो। तो हर का पोजेसिव केस क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर हर ही रहेगा, है ना। तो आई एडवाइज हर दैट शी शुड डू हर वर्क। इस तरीके से तुम जो हो काम करते हो जब तुम क्या करते हो, सॉरी, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हो। बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है। फिर थर्ड में देखो, अब जब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का वो वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसे, आशा सेड टू मी, आशा ने मुझसे कहा, ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। ठीक है, आशा ने देखो तीसरे पर्सन के लिए ही बात की, तो उसने क्या बोला, आशा ने मुझसे कहा कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है
है ना? वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये बात उसने कही एज़ इट इज़, तो यहाँ तुमने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दी। अब सैड था तो तुमने क्या किया, आशा टोल्ड मी दैट ही इज़ वेस्टिंग हिज़ टाइम, पूरा का पूरा वैसा ही रहा। जब भी तुम किसी तीसरे पर्सन की बात करोगे तो तुम्हारा यही हो जाएगा। जब तुम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन की बात करोगे तो तुम्हें उसके हिसाब से जो है प्रोनाउन यूज़ करने पड़ेंगे नॉमिनेटिव, एक्यूज़ेटिव और पॉसेसिव केसेस के लिए, ठीक है? वरना अगर तुम किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हो तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ आ गया? इस तरीके से आप जो है चेंज करते हो, ठीक है? आप रूल नंबर 4 देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मस्ट बी फॉलोड व्हेन प्रोनाउन और टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज। आप देखो अगर तुम्हारा कोई प्रोनाउन है या टेंस है चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी चलेगा, है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, ज़्यादातर हम ध्यान रखते हैं सिंगुलर प्लूरल वाली जो चीज़ है उसका। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई से टू माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। तो तुमने अपनी बात एज़ इट इज़ रख दी। यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है ना? तो यहाँ पे क्या बात हुई, आई टेल माय फ्रेंड दैट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सिंपल, क्योंकि तुमने क्या किया, देखो यू के साथ तुम्हारा वर्ब आर लगता है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब हम यू को एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो यू के साथ हम आर लगाते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो जाता है, तो आप आर नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, इज़। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम्हें प्रोनाउन या टेंस के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और क्योंकि मैंने यहाँ से लिखा था, तो मैंने इसको टेल कर दिया। सिंपल काम बस इस तरीके से करना है तुम्हें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखकर ही वर्ब लगाओगे। ये तुम्हारा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ आर था तो खाली यू को ही कर दिया और वैसा का वैसा लिख दो, नहीं। यू के साथ कभी भी इज़ नहीं आता, इसलिए हम आर लगाते हैं, और ही के साथ हम आर नहीं लगा सकते, इज़ आता है। तो इस तरीके से थोड़ा-सा ध्यान रखना है। फिर है जैसे आई सेड टू माय फ्रेंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, मैंने अपने दोस्त से कहा तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो आई सेड का क्या हो जाएगा अब, टोल्ड। सेड का क्या हो गया अब, टोल्ड। तो यहाँ पे देखो टेंस चेंज हुआ है, तो मैंने यहाँ भी चेंज कर दिया, दैट ही वाज़ वेरी हार्ड वर्किंग। समझ आई कहानी कि तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है किस हिसाब से चलेगा, तुम्हारा अगर प्रोनाउन चेंज हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में या फिर तुम्हारा टेंस चेंज हो रहा है, उस हिसाब से ही तुम अपना वर्ब लगाओगे। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ समझ आ गई? और ये कब चेंज होता है, मोस्टली जब आप पास्ट में बात कर रहे हो। फिर रूल नंबर 5 है, अ कंजक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। जो हम लिखते हैं ना दैट, ताकि हम आगे अपने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी बात कर पाएँ इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो कंजक्शन जो है आपका यूज़ होता है। अब कंजक्शन भी जो है आपके अलग-अलग तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे आपका जिस तरीके का रिपोर्टेड स्पीच होगा, उस तरीके का आपका कंजक्शन यूज़ होता है रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। जैसे हमारा सेंटेंस है अगर असर्टिव मतलब अफ़र्मेटिव हो या नेगेटिव हो। असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही आते हैं अफ़र्मेटिव और नेगेटिव। तो इस हिसाब से आप जब भी अपना रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोड्यूस करोगे तो आप लगाते हो दैट, जैसे हम अभी तक लगा रहे हैं, दैट ही लगा रहे हैं सब में, है ना? क्योंकि हमारा सेंटेंस या तो अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है अगर, तो हम या तो इफ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं। तो ठीक है, ये कंजक्शन ध्यान रख लेना यहाँ पर कि अगर सेंटेंस तुम्हारा सिंपल असर्टिव है, उसमें अगर नेगेटिव है या अफर्मेटिव है तब तुम दैट लगाओगे। कोई भी सेंटेंस है जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो या तो इफ लगेगा या फिर वीदर लगेगा, ठीक है? अगर कोई 2 सेंटेंसेस हैं, तो तुम्हारा पहले तो वो जो भी वर्ड है वो यूज़ करोगे। वर्ड यूज़ करने का मतलब जैसे व्हाई, हू, वेयर ऐसा करके कुछ है, तो वो यूज़ होगा और ठीक है, और फिर तुम्हारा सेंटेंस चलेगा, ठीक है? जैसे हू इज़, है ना? हू आर, जो भी है उस तरीके से तुम्हारा काम होगा। इम्पेरेटिव है तो टू या दैट लगेगा, ठीक है? और एक्सक्लेमेटरी है तो भी दैट लगेगा, ठीक है? तो ये कंजक्शंस तुम्हें याद रखने, जिस हिसाब से तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच होगा, उस हिसाब से तुम यहाँ पे अपना रिपोर्टेड वर्ब के बाद कंजक्शन लगा के फिर उस रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कराओगे। क्लियर हो गई इतनी चीज़ कि इस तरीके से कुछ कंजक्शन लग सकते हैं। अगर सेंटेंस असर्टिव है मतलब अफ़र्मेटिव है मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो दैट लगेगा।
अगर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब तो इफ या विदर लगेगा। अगर डबल है और डबल में कोई WH वाला वर्ड आ रहा है, मतलब हुज, वेयर, वाई, व्हाट, जो भी आ रहा है, उस हिसाब से वो वर्ड लगेगा पहले और फिर तुम अपना जो है रिपोर्टेड स्पीच बोलोगे। इम्परेटिव है तो तुम टू या दैट, इम्परेटिव जहाँ पे कोई कमांड या कुछ दिया जाता है तब तुम टू या दैट यूज करोगे। एक्सक्लेमेटरी है तो दैट यूज करोगे। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे कंजक्शन चलता है। रूल नंबर 6 देखो, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब रिमेन्स द सेम। ठीक है, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो वैसा ही रहेगा जैसे हमने यूज किया था। जैसे हम अगर से बोल रहे थे तो हम टेल लिख रहे थे, सेज बोल रहे थे तो टेल्स लिख रहे थे, सेड बोल रहे थे तो टोल्ड लिख रहे थे, तो वो उसी टेंस में रहेगा, है ना। फिर if the reporting verb is say, says, will say or said, it remains the same. If reporting verb is followed by to and an object, there will be the following change in the reported verb. मतलब यहाँ पर to आ रहा है, कोई object आ रहा है, तो तुम क्या करा, जैसे say to him तुम्हारा किस में change हो जाएगा, tell him, says to him, tells me में change, sorry, says to me, tells me में change हो जाएगा, will say to her, will tell her, say to you, told you। इस तरीके से तुम्हारे जो है अगर बीच में कोई to आ रहा है ना, टू और फिर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गए अभी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से काम हो रहा है तो तुम इस तरीके से उसे चेंज करोगे। समझ आ गई इतनी चीज। ठीक है, आज हम जो है यहीं तक करेंगे, फिर इसके आगे की भाई टेंस के बेसिस पे किस तरीके से क्या चेंज आता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमारे सेंटेंसेस है ना, आजर्टिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी, वो भी हम सारे सॉल्व करेंगे अच्छे से, ताकि तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाए। अभी सिर्फ तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है एक तो बेसिक्स का और एक रूल्स का, इन रूल्स को अच्छे से कर लो आज। फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के रूल्स और टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हमारा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद एक क्लास और लेंगे जिसमें हम जो भी सारे जो सेंटेंसेस है ना वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो अभी हमने ये वाली चीज पढ़ी है ना, ये वाली, इस अकॉर्डिंग कैसे आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं वो, और उसके बेसिस पे एक्सरसाइज भी करेंगे सारी। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।